बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जस्टेनियन लॉ चैम्बर। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे वो है बेल यानी ज़मानत। तो ज़मानत की जो है तारीफ़ या डिफिनेशन वो क्या है। ज़मानत को हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि जब भी कोई एक्यूज़ जिसको किसी जुर्म में नामज़द किया जाता है या किसी जुर्म में उसको गिरफ़्तार किया जाता है तो उसकी जो फ्रीडम या उसकी जो आज़ादी है उसको सिक्योर करने के लिए उसको ज़मानत पर रिहाई जो है अदालत से दिलवाई जाती है। तो हम इसको जो है इसकी डिफिनेशन इस तरह करते हैं। अब ज़मानत की जो है वो इकसाम कितनी है। ज़मानत की जो इकसाम है उसको हम CRPC या ज़ाब्ता फ़ौजदारी जो है उसके तहत उसको जो सेक्शन ऑफ लॉ डील करती हैं उसमें एक सेक्शन है 496 बेलेबल ऑफेंस में जो काबिल ज़मानत जुर्म है। काबिल ज़मानत जुर्म में जब किसी एक्यूज़ को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसको विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट साहब के सामने जब पेश किया जाता है तो मजिस्ट्रेट साहब उसको गिरफ़्तारी में फौरी तौर पर रिहाई ग्रांट करते हैं। तो वो जो बेल होती है ये बेलेबल ऑफेंस में इसमें कोई बेल एप्लीकेशन मूव नहीं करनी होती। सिर्फ पुलिस जब उनको बिफोर मजिस्ट्रेट पेश करती है तो मजिस्ट्रेट साहब उनको बेल का आर्डर जो है वो अनाउंस करते हैं जिसमें उनकी बेल जो है उनको ग्रांट की जाती है और वो उसी कोर्ट में बेल बॉन्ड सबमिट करते हैं। अब दूसरी जो बेल है वो बेल जो उसको सेक्शन ऑफ लॉ डील करती है 497 CRPC। 497 CRPC उन ऑफेंसेस में है कि जिन ऑफेंसेस में नॉन बेलेबल ऑफेंस जिसको हम कहते हैं नाकाबिल ज़मानत जुर्म। नाकाबिल ज़मानत जुर्म में ज़मानत जब ग्रांट की जाती है उसमें जो ग्राउंड्स हैं उस ग्राउंड्स में पहली बात कि किन किन को ज़मानत दी जाती है और किन किन को ज़मानत नहीं दी जाती। तो जिन जिन को ज़मानत दी जाती है उसमें उन्होंने पहली प्रोविजन ये रखी है कि जिस ऑफेंस में उसको गिरफ़्तार किया गया है उसकी जो सज़ा है वो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या उसमें 10 ईयर से जो है वो ऊपर की हो। तो उस ऑफेंस में जो या डेथ पेनल्टी हो तो इस ऐसे ऑफेंसेस में उनकी जो ज़मानत जो है उनको सॉलिड ग्राउंड फर्दर इंक्वायरी की जो केस होगा तो तब उनको ज़मानत ग्रांट की जाएगी। और इसी के साथ जो ओल्ड एज और जेवेनाइल 15 ईयर जिसकी एज होगी और जो बीमार और साथ जो वुमेन जो है उनको जो है ज़मानत ग्रांट की जाएगी। लेकिन इसके साथ फिर एक प्रोविजन यह कदगन रखी गई है कि जो बंदे जो एक्यूज्ड हीनियस ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होंगे तो उनको भी जो है बेल ग्रांट नहीं की जाएगी। ये जो दोनों बेल 496 497 बेलेबल और नॉन बेलेबल में ये दोनों जो हैं वो गिरफ़्तारी के बाद हैं, यानी गिरफ़्तार करने के बाद ये बेल जो है वो मिलती है। अब जो बेल जो है इसके साथ दो बेलें जो रहती हैं वो 498 जिसको हम कहते हैं BBA यानी कबल गिरफ़्तारी यानी गिरफ़्तारी से पहले। तो गिरफ़्तारी से पहले जो बेल है उस बेल को जो है सेक्शन ऑफ लॉ जो है वो CRPC की 498 डील करती है। इसमें जो ग्राउंड्स लिए जाते हैं वो ग्राउंड्स ये हैं कि किसी की जो इज़्ज़त किसी को मुकदमा में बेगुनाह तौर पे जो है पुलिस की तरफ से या प्रोसिक्यूशन की तरफ से मेलाफाइडी के तौर पे इन्वॉल्व किया गया है तो वो बेल जो है ये ग्रांट की जाती है। इसकी जो कॉम्पिटेंट कोर्ट है वो बेल जो है वो सेशन कोर्ट से और हाई कोर्ट से जो है वो बेल इनको ग्रांट की जाती है। और इसी के साथ जो चौथी बेल है वो बेल जो है उसको हम प्रोटेक्टिव बेल या सफरी ज़मानत कहते हैं। प्रोटेक्टिव बेल या सफरी ज़मानत जो है जिसको हम ट्रांजिट बेल भी कहते हैं उसका मकसद ये है कि जब कोई किसी एक्यूज़ के ख़िलाफ़ किसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो FIR लाज की जाए या FIR दर्ज की जाए तो वो दूसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हो या तीसरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हो या किसी और सिटी में रहता हो तो उसको सफ़र के दौरान मकामी पुलिस गिरफ़्तार ना करे। उस गिरफ़्तारी से बचने के लिए वो अपनी सफरी ज़मानत किसी जगह से भी करवा सकता है और उस सफरी ज़मानत को करवाने के बाद वो मुतल्लिका ज़िला के अंदर उस डिस्ट्रिक्ट जज या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास वो अपनी हाज़िरी कर के अपनी ज़मानत की तोसी करवा के और वहाँ पे अपनी ज़मानत को कंटिन्यू कर सकता है। और जब उस डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे उसके ख़िलाफ़ FIR लाज की गई है वहाँ पे वो अपनी सफरी ज़मानत करवा के आता है तो उसको वहाँ पे उसकी उस ज़मानत सफरी ज़मानत को BBA में कन्वर्ट किया जाता है और उसकी उस ज़मानत को फिर आगे उनको फर्दर डेट दी जाती है। तो ये जो हमने आज की इस सेशन में ये बेल के जो अक़साम है उसमें हमने डिस्कशन की कि बेल की कितनी अक़साम है
बेल किन किन तरीक़ों से की जाती है, और बेल जब गिरफ़्तार हो तो किस तरह से की जाएगी, जब उनकी गिरफ़्तारी ना हो तो किस तरह से की जाएगी, बेलेबल ऑफेंस में किस तरह होगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस में किस तरह होगी। तो इसी तरह जो ट्रांजिट बेल है या सफरी ज़मानत जो है, इसके लिए जो है आजकल इसमें जो एक स्टैंडिंग आर्डर भी जारी किया हुआ है कि जो एक सूबे से दूसरे सूबे में हाई कोर्ट के बगैर आप नहीं कर सकते, उसके लिए जो आप हाई कोर्ट में अप्रोच करेंगे। बाकी अगर एक ही सूबे के अंदर आपने करनी है तो उसके लिए आपको ये है कि वो आप उसी सूबे के किसी भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब के पास जाकर अपनी बेल करवा सकते हैं। अब जो बेल की जो कोर्ट्स, कॉम्पिटेंट कोर्ट्स कौन कौन सी हैं, ये भी साथ हम इसको ऐड कर देते हैं कि जो CRPC के अंदर शेड्यूल है, उस शेड्यूल में जो लास्ट जो दर्ज है कि किस ऑफेंस में ये जो ट्रायल कौन करेगा, मजिस्ट्रेट करेगा या सेशन कोर्ट करेगी। तो जिस कोर्ट में उसका ट्रायल होगा उसी कोर्ट में उसकी बेल जो है वो लगाई जा सकती है। तो ये जो हमारी आज क्या जो शॉर्ट सी डिस्कशन थी, जिसमें हम बेल पे थोड़ी सी हमने रोशनी डाली कि बेल किन किन केसेस में की जाएगी, बेल की अक़साम कितनी है। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक्स्ट सेशन में भी आपके साथ रहेंगे, और जो कोई आप इसके अलावा जिस टॉपिक पे आप डिस्कशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ काइंडली शेयर करें, तो हम इंशाअल्लाह उस पर भी अपना सेशन रखेंगे, तो आप तक हम अपने व्यूअर्स अपना जो है पैगाम पहुँचाएँगे। थैंक यू।